हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, आज का जो टैग लाइन है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों को पता चलता है। जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है दोस्त, जिन्हें गुस्सा आता है, अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। दोस्तों, आज का जो टैग लाइन था कैसा लगा आप लोग? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। भी है, इसको करके याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अक्सर याद नहीं रह पाता है। तो हम याद कराने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अपना आपका भाई के ऊपर। याद कराना मेरा काम है। आप लोग को ध्यान से केवल सुनना है दोस्तों, और इसको देखिए और सुन करके आप लोग याद कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है कि विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2024-25 में जो विभिन्न संगठन के द्वारा सूचकांक तैयार किया जाता है, उसमें भारत का स्थान कैमा है और शीर्ष पे कौन है? अभी क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि पहला साइबर क्राइम, पहला जो क्वेश्चन है कि पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां है। 10वां है दोस्तों। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 10वां है। अब अक्सर याद नहीं रहता, ये तो कैसे याद करेंगे? माइंड में रिलेट करेंगे दोस्तों कि साइबर क्राइम अगर जिसके साथ हो गया, साइबर क्राइम एक ऐसा चुनौती है जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है। और साइबर क्राइम अगर मोबाइल का शिकार, ठगी का शिकार हो गया तो उसके पास, उसके अकाउंट में 10 रुपया भी नहीं छोड़ता है दोस्तों। जो हैंगिंग करता है मोबाइल का, वो 10 रुपया भी नहीं छोड़ता है, चाय पीने तक का नहीं छोड़ता है। तो इसी प्रकार से याद रखेंगे, माइंड में रिलेट करेंगे कि अगर साइबर अपराध हो गया तो 10 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। तो ये 10वां स्थान भारत का है और पहला स्थान जो है रूस का हो गया। पहला स्थान रूस है। इसमें रूस में साइबर क्राइम थोड़ा कम होता है, रूस है। और ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में दिया जाता है। इसका जो जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी होता है। तो याद रखेंगे कि पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 10वां है। दोस्तों, अगर साइबर अपराध हो गया ना तो 10 रुपया भी आपके अकाउंट में नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से याद करेंगे इसको। दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, प्रेस की स्वतंत्रता, भारत का चौथा स्थान जो है प्रेस मीडिया, तो उसको जो स्वतंत्रता में भारत का स्थान 159वां है। भारत का स्थान 159वां है और नॉर्वे इसमें पहला स्थान पे है। नॉर्वे में पहला स्थान पे है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता। तो दोस्तों, पहले जो प्रेस होता था कपड़ा में, वो 10 रुपया में होता था, लेकिन अब 15 रुपया लेता है। तो नार बाबा ना 15 रुपया में नहीं कराएंगे। तो 15 और 9 यानी 159 याद हो जाएगा ना दोस्तों? पक्का? अगर याद हो गया होगा तो लाइक कीजिएगा। 159वां स्थान भारत का है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यही से पूछता है। और अभी शीर्ष पे कौन है? पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है, नॉर्वे का दोस्तों। और रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस में है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2024। तीसरा है वैश्विक शांति सूचकांक 2024। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 116वां है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक एक व्यक्ति अगर भारतीय अच्छे हो जाएंगे, एक 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 अगर एक एक व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे तो भारत में शांति स्थापित हो जाएगा दोस्तों। भारत में जो शांति स्थापित हो जाएगा, एक एक व्यक्ति अगर अच्छे होंगे तो एक एक 6 से हो गया 116वां स्थान। और इसमें विश्व में आइसलैंड जो है पहला नंबर पे है। शीर्ष देश में आइसलैंड पहला देश पर है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स इसको जारी करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स इसको जारी करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत जो है इसमें कैमा स्थान पर है, इसको ध्यान रखेगा। तो पहला हो गया साइबर क्राइम, 10 रुपया भी नहीं छोड़ता है दोस्तों। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस अब 15 रुपया लेता है, ना बाबा ना। तीसरा है विश्व शांति सूचकांक, तो एक एक व्यक्ति अगर अच्छे होंगे तब जाकर के शांति होगा। तीनों याद हो गया होगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 जारी किया जाता है। इसमें लड़का और लड़की में असमानता को देखते हुए तो भारत में जो है 129वां स्थान है। भारत 129वां स्थान है
ग्लोबल जेंडर सूचकांक 2024 में, और आइसलैंड जो है पहला स्थान पे है। तो 129वां याद कैसे रहेगा, अभी तो बोल रहे हैं तो याद हो जाएगा। तो 129वां याद रखेगा कि भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर पढ़ने का ना भी करे नो करे तो भी कम से कम 12वीं तक तो उसको पढ़ाना है, 12 क्लास तक पढ़ाना है दोस्तों। तो 12 और 9 अगर ना भी करे तो 12 क्लास तक पढ़ाना है। तो 129वां स्थान भारत का हो गया, एकदम याद रखेगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक, पक्का याद होगा। पांचवा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है 63वां है, 63। तो अगर ऊर्जा का संक्रमण हो गया, अगर बीमार पड़ गए, तो जो 6 घंटा आदमी का कार्य करने का क्षमता होता है दोस्तों, उसका कार्य करने का क्षमता जो है 3 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा पहले था और ऊर्जा संक्रमण होने से 3 घंटा हो गया, तो 63वां स्थान भारत का हो गया। और ये भारत का स्थान 63वां याद हो जाएगा। और स्वीडन इसमें पहला स्थान पे है, स्वीडन इसमें पहला स्थान पे है दोस्तों। और विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। और ग्लोबल जेंडर गैप भी जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, 2025 के लिए 24 में दिया गया, लेकिन 25 के लिए जारी हो गया है। जलवायु परिवर्तन भी एक समस्या बना हुआ है देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो जलवायु परिवर्तन देखिएगा दोस्तों, मौसम का जो स्थिति है हमारे भारत में 3-4 तरह के मौसम होते हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात और नॉर्मल, इस तरह से। तो इसमें 10 में 10 नंबर, अगर 10 में 10 नंबर कोई कहे कि किस देश का मौसम सबसे अच्छा है, तो 10 में 10 नंबर जो है इसको भारत को दीजिएगा। तो 10वां स्थान याद रखेगा दोस्तों, 10वां स्थान जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान। और डेनमार्क इसमें पहला स्थान पे है, डेनमार्क इसमें पहला स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि आजकल के जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक का उपयोग किया जाता है, पेड़ों की कटाई की जाता है, जिससे जलवायु पर जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके सुधार के लिए दिया जाता है। और ये जर्मन वाच जारी करता है इसको, जर्मन वाच जैसे जलवायु, जैसे जर्मन वाच। और 10वां स्थान, 10 में से 10 नंबर भारत का सबसे जलवायु अच्छा है। तो डेनमार्क पहला स्थान पे है और भारत 10वां स्थान पे, याद रखिएगा दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया जाता है, इसमें भूख की स्थिति को पता लगाया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो है, भारत उसमें 105वां स्थान पे है, 105वां स्थान पे है, 105वां स्थान पे है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बेलारूस इसमें पहला स्थान पे है, बेलारूस इसमें पहला स्थान पे है। और ये बेलथुंगर हिल्फे 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ये एक NGO संगठन है, ये जारी करता है। तो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है। तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों कि पहला साइबर क्राइम हो गया, उस 10 रुपया भी नहीं छोड़ेगा, तो 10वां स्थान भारत का है। प्रेस स्वतंत्रता, पहले 10 रुपया प्रेस करने का लेता था, 15 रुपया लेता है, तो ना बाबा ना, 159वां स्थान भारत का हो गया। वैश्विक शांति सूचकांक, अगर एक व्यक्ति अच्छे होंगे, एक एक व्यक्ति अच्छे होंगे तो शांति स्थापित होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो सूचकांक 129वां, तो लड़का हो या लड़की अगर ना भी कहे तो कम से कम 12वीं तक उसको पढ़ाना है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 63वां है। तो 63 कैसे याद रखिएगा कि अगर 6 घंटा काम करने की शक्ति है, अगर ऊर्जा संक्रमण या तबियत खराब हो गया तो 3 घंटा बचा, 63 बचा। इसमें स्वीडन पहला स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन में याद रखिएगा दोस्तों, डेनमार्क जो है जलवायु परिवर्तन में पहला स्थान पे है, 10वां भारत का है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 VVI 105वां स्थान पे है दोस्तों, 105वां भारत के, याद रखिएगा, 105वां स्थान पे है। बेलारूस इसमें पहला स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के लिए जारी हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, फायर पावर इंडेक्स इसलिए दिया जाता है कि सैन्य स्थिति को पता लगा करके पूरे विश्व में किसका सैन्य संगठन का मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूती का पता लगता है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा सैन्य संगठन में मजबूत है, तो पहला स्थान पे कौन है, अमेरिका। और चौथा स्थान पे अपना भारत है, चौथा स्थान पे अपना भारत है। 4 नंबर पे सैन्य स्थिति में भारतीय है। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024, पूरे विश्व में खुशहाली का पता लगाया जाता है कि कौन सा देश में सबसे ज्यादा हंसी खुशी से रह रहे हैं व्यक्ति। तो फिनलैंड 7 बार से ये पहला स्थान पे काबिज है। फिनलैंड के लोग वहां बहुत खुशहाली से रहते हैं। और भारत जो है 126वां स्थान पे है, 126, दोनों याद रखिएगा, ये भी VVI है, VVI खुशहाली में है 26वां स्थान, 126वां स्थान भारत का स्थान 126वां। और 105वां स्थान जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42 स्थान पर है भारत। बौद्धिक पढ़े लिखे या फिर ज्यादा बौद्धिक चालाक व्यक्ति, जिसको दिमागदार कहते हैं, वो अमेरिका में पहला स्थान पर है, अमेरिका। और भारत में है 42वां। तो 42वां कैसे याद रखेंगे कि भाई जो बौद्धिक स्थिति से मजबूत रहता है, आध्यात्मिक रहता है, उसके चारों तरफ दोगुना जय जयकार होता है, चारों तरफ दोगुना जय जयकार होता है। तो 4 और 2 42वां हो गया। बौद्धिक संपदा
भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार पूरे विश्व में अभी एक दयनीय स्थिति करके रखा हुआ है। सरकारी अफसर जो है किस देश में कितना भ्रष्ट है उसकी स्थिति पता लगाने के लिए ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ये भारत में जो है भ्रष्टाचार 96, भारत 96वां स्थान पर है भाई। भ्रष्टाचार करके 9-6 हो जाता है, 9-2 याद रखने का तरीका है, लेकिन 9-6 इसको याद रखेंगे कि जो पैसा ले लेता है भ्रष्टाचारी करता है सरकारी अधिकारी अफसर, और 9-6 हो जाता है। और विश्व में डेनमार्क पहला स्थान पे है, डेनमार्क पहला स्थान पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसको याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। VVI एकदम तीनों VVI। ग्लोबल हंगर, भूखे में क्या है, भूखा में 105 है, तो 10 और 5 आधा मैंने भूखे है, तो 10 और 5 105वां स्थान पे है। विश्व खुशहाली में भी 12 और 6, ये भी देखेगा कि आधा स्थान, 12 का आधा 6 हो गया, 12 का आधा 6, आधा व्यक्ति जो है खुशहाल नहीं है भारत में। 10 और के आधा 5 हो गया, तो 105वां स्थान, आधा व्यक्ति भारत में भूखा है। विश्व ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथा स्थान पर भारत है। और ये सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको जारी करता है, सस्टेनेबल खुशहाली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जो है 9-6 हो जाता है भ्रष्टाचारी करके। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा 2023, डिजिटल प्रतिस्पर्धा, डिजिटल अभी जो हम लोग लाइव देख रहे हैं या फिर हम लोग ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं डिजिटली के कारण हुआ है। तो डिजिटल अभी इतना महंगा रिचार्ज हो गया है दोस्तों कि कहीं कहीं व्यक्ति को कोई स्टूडेंट महीना दिन तक रिचार्ज नहीं करा पाता है। पहले 49 रुपया का रिचार्ज होता था, तो भारत में 49 रुपया का रिचार्ज होता था पहले। तो भारत विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा 2023 क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI। तो डिजिटल से याद रखेगा कि पहले 49 रुपया का रिचार्ज होता था। अभी भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 49 रुपया का रिचार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से याद रखने का तरीका है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा 2024 में भारत जो है 49वां नंबर पे है और अमेरिका पहला नंबर पे है। प्रबंधन विकास संस्थान IMD इसको जारी करता है, IMD प्रबंधन विकास संस्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा, पासपोर्ट और वीजा ज्यादा मजबूत है, ये देखने का पता चलता है। तो सिंगापुर इसमें पहला स्थान पे है और 85वां स्थान पे है भारत, 85 85वां स्थान पे है भारत। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 85वां स्थान पे है भारत और हेनले एवं पार्टनर्स इसको जारी करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक VVI क्वेश्चन, VVI दोस्तों नवाचार सूचकांक 2024 पूछता है और लगातार SSC GD में सवाल पूछे हैं। तो इसमें 39वां स्थान पर भारत, 39 नवाचार, कुछ नया करने का। तो 39 नंबर पे भारत है और स्वीडन पहला नंबर पे है, स्वीडन पहला नंबर पे है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे दोस्तों कि साइबर क्राइम जो है 10 रुपया भी नहीं छोड़ता है, जिसमें भारत 10वां स्थान पे हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, पहले 10 रुपया में प्रेस होता था, 15 रुपया होता है, तो नो करने को मना कर देंगे, 159 हो जाएगा, 159 स्थान पे। वैश्विक शांति सूचकांक, अगर एक एक व्यक्ति भारत के अच्छे हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति भारत के अच्छे हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति भारत के अच्छे हो जाएंगे, तो 116वां, 116वां हो गया। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां हो गया, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां हो गया। अगर 6 घंटा का काम करने की क्षमता था, ऊर्जा संक्रमण हो गया तो 3 और जुड़ गया, 6 और 3 हो गया, 3 घंटा हो गया। और इसमें शीर्ष स्थान पे रूस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान है भारत का, 10 में से 10 नंबर दीजिएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक। अब अगला इंपॉर्टेंट